हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 2025 के जो 3 महीने बचे हुए हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का समय कैसा रहने वाला है, नवग्रहों के क्या रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में ग्रहों की जो स्थितियां लगातार परिवर्तित होंगी और इन्हीं 3 महीनों के बीच में कुछ बड़े परिवर्तन भी होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 2025 में जो आप गृहस्थितियों को देख रहे थे, अब कुछ अलग ही गृहस्थितियाँ दिखेंगी और सारे रिकॉर्ड कुछ ऐसे ग्रह हैं जो कि तोड़ने वाले हैं। यानी कि 2025 में जैसी गृहस्थिति आप देख रहे थे, अब काफ़ी चेंज दिखने वाला है। क्या कैसी गृहस्थितियाँ होंगी, क्या हमें फल मिलने वाले हैं अच्छे बुरे, और क्या उपाय करने होंगे, सभी कुछ जानेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि हम एक एक करके सभी ग्रहों की चर्चा करने वाले हैं कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में क्या फल देने वाले हैं। चलिए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी वर्तमान में कन्या राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छा है। और सूर्य का गोचर काल ये आपके जीवन में विदेश से जुड़े हुए व्यापार हो या आपका बिजनेस हो, यहाँ से लाभ करवाएंगे। आप किसी मनी पर्पस से यदि यात्रा करना चाहते हैं और यात्रा में कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो यात्राएं अब पूरी हो सकती हैं, वो दिक्कतें दूर हो सकती हैं। तो देखा जाए तो विदेश से जुड़े हुए क्षेत्रों पर आपको लाभ होने वाला है। साथ में आपके जो शत्रु हैं वो भी इस समय आपके सामने परास्त होते हुए दिखाई देंगे। परंतु 17 अक्टूबर को सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का समय होगा। ये तुला राशि यानी कि आपकी ही राशि पर गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना है, क्योंकि आपकी ही राशि में गोचर काल होगा। आपको अपने मन को स्थिर रखना है। कई बार मान अपमान की स्थितियाँ बनेंगी, तो धैर्य रखना है। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे मान अपमान की स्थितियाँ बने। निर्णय लेते समय बहुत ध्यान रखिए और स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर यह भी समझने की आवश्यकता है कि यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो बिल्कुल भी अहम की भावना, अहंकार की भावना मत रखिएगा। यदि ऐसा विचार आपका है, अहम की भावनाएं आपके अंदर आ जाती हैं, वो भी रिश्तों के प्रति, दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ के प्रति, तो इस समय फिर कलह का माहौल और अलगाव की स्थितियां बनेंगी। व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, तो आपको इन सभी विषयों पर ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात है निर्णय लेते समय बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। कई बार सर से संबंधित या मानसिक तनाव की स्थितियां भी बनेंगी। सर से संबंधित स्वास्थ्य की चिंताएं, बालों से संबंधित चिंताएं, तो आपको सतर्क रहने की आवश्यकता ज़रूर होगी। लगभग ये 1 महीने का समय होगा। परंतु 16 नवंबर को सूर्य पुनः परिवर्तन करेंगे और वृश्चिक राशि में गोचर करना शुरू करेंगे, जो कि 15 दिसंबर तक गोचर करेंगे। ये काफ़ी अच्छा होगा। ये आपके धन में वृद्धि कराने वाला, अस्थायी धन में वृद्धि, घर परिवार में खुशी का माहौल, और घर परिवार में आपको सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। आपको अचानक धन लाभ भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर यदि विदेश में अस्थायी रूप से आप रहना चाहते हैं और उसमें कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो दूर होंगी और आपके काम बनेंगे। इसके अलावा फिर ये 15 दिसंबर को धनु में चले जाएंगे और धनु में भी गोचर काल इनका अच्छा माना जाएगा। आपके भाग्य के लिए उन्नति कारक और आपको कई क्षेत्रों में सफलताएं दिलाने वाला, खेल कूद के क्षेत्रों में भी सफलताएं दिलाएंगे। तो काफ़ी अच्छा। और पिता के जीवन में, स्वास्थ्य में सुधार, उनके जीवन में अच्छी स्थितियां और आपके रिश्तों में सुधार, आपके और पिता के रिश्ते में सुधार की स्थितियां देखने को मिलेंगी।
तो धनु में भी गोचर काल अच्छा है, जो कि धनु में जाके सूर्य बहुत ज़्यादा प्रभाव पूरी तरह नहीं दे पाते, पर फिर भी जो भी देंगे तो अच्छे प्रभाव देंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंगल की। तो मंगल वर्तमान में तो तुला में ही गोचर कर रहे हैं, यानी आपकी ही राशि पर गोचर काल चालू है, आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। परंतु इनका ये गोचर काल देखा जाए तो ठीक ठाक है। थोड़ा सा कई बार अहम की भावनाएं देखने को मिल सकती हैं, परंतु बाकी व्यापार के लिए ठीक कहा जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। और बल्कि व्यापार में तो धन लाभ भी करवाएंगे मंगल, और दाम्पत्य जीवन के लिए भी ठीक है। और एक अच्छी बात इसमें रहने वाली है अभी 27 तारीख तक, कि आप बड़ी मेहनत करेंगे। खूब इस समय आप देख ही रहे होंगे कि आप भाग दौड़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, यानी कि काम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है, तो इससे लाभ ही होने वाला है। तो अब आगे हम समझेंगे कि 27 अक्टूबर के बाद कैसी स्थितियाँ रहेंगी मंगल की। देखा जाए तो वृश्चिक राशि में गोचर काल शुरू हो जाएगा 27 अक्टूबर से, और इनका 27 अक्टूबर से लेके देखा जाए तो 7 दिसंबर तक का ये समय होगा, जबकि वे अपनी ही राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे। और ये बहुत अच्छी स्थिति है, खासकर आपके लिए। इनका ये गोचर काल आपके व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ देगा। व्यापार में व्यापार की वृद्धि, धन की वृद्धि, और मैरिज लाइफ में भी आ रही समस्याओं का समाधान होगा। और जो मंगल तुला राशि में थोड़ा सा मैरिज लाइफ के लिए कई बार जिनके मंगल अच्छे नहीं हैं तो समस्याएं उत्पन्न कर रहे थे, नहीं तो नॉर्मली तो एक सामान्य अच्छा ही रिजल्ट था। परंतु जब वृश्चिक में आ जाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देंगे, और इसमें उन लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और भी ज़्यादा जिनका पैतृक व्यापार है या पैतृक कोई काम है, तो ऐसे में आपको विशेष रूप से लाभ होना शुरू हो जाएगा। मंगल के देखे जाएं तो इन्वेस्टमेंट भी आपने यदि किया था तो मंगल इस समय अच्छे फल देंगे, उसमें ये इन्वेस्टमेंट का मौका देंगे। परंतु इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान से, बहुत जानकारी लेके ही करना चाहिए आगे। इसके अलावा मंगल का गोचर काल आपके जीवन में अचानक धन लाभ, जो लोग हमेशा चाहते हैं, ऐसे तरीके हैं जिनके कि अचानक लाभ होने की स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ऐसे काम करते हैं, लॉटरी, जुआ, सट्टा इत्यादि, या गुप्त धन, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ से अचानक धन लाभ होता है, तो इससे धन लाभ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। भाग्य से भी संबंध बनाएंगे, तो बड़ी अच्छी स्थिति मंगल की रहने वाली। फिर ये चले जाएंगे धनु में दिसंबर में। तो धनु में भी गोचर काल ठीक ठाक ही है। इस समय भी मंगल बड़े अच्छे फल देने वाले बन जाएंगे, आपके भाग्य की वृद्धि भी करेंगे, आपके शत्रुओं को भी परास्त करेंगे। पर इस समय कर्ज लेना ठीक नहीं रहेगा जब धनु में गोचर करेंगे, यानी कि 7 दिसंबर से फिर आगे आपको ध्यान रखना है कि आपको कर्ज वगैरह नहीं लेना इस समय। तो कर्ज बल्कि चुकवाएंगे मंगल, परंतु हाँ, लेने से बचना है। साथ में मंगल का धनु में गोचर काल आपके करियर में भी पॉजिटिव प्रभाव देने वाला बनेगा। तो ये कुछ मंगल के प्रभाव हैं। अब हम समझते हैं बुध की स्थिति को। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, बुध की स्थिति इन 3 महीनों में लगातार तुला और वृश्चिक में ही है। अभी वर्तमान में इनका गोचर काल 3 अक्टूबर को तुला में गोचर करना शुरू कर देंगे, और फिर 24 को चले जाएंगे वृश्चिक में, अक्टूबर में ही। और फिर उसके बाद बुध का गोचर काल 23 नवंबर को तुला में फिर से हो जाएगा, और 6 दिसंबर को पुनः से वृश्चिक में हो जाएगा। तो ये कुछ स्थितियाँ, यानी कि आप देख रहे हैं लगातार ये वक्री मार्गी होते हुए तुला और वृश्चिक में ही गोचर कर रहे हैं। तो तुला में गोचर काल करना तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आपको
निर्णय लेने में हेल्प भी करेंगे। आपके यदि मरीज लाइफ में कोई बात भी आती है उन्हें भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। व्यापार में भी लाभ दिलवाएंगे, खासकर व्यापार में बड़ा लाभ बुध, क्योंकि व्यापार के अधिपति ही हैं, तो व्यापार में भी बड़ा लाभ दिलवाएंगे। बाकी क्षेत्रों में अच्छे लाभ हैं। हाँ, जब वृश्चिक में रहेंगे उस समय आपको बेहद सतर्क रहना है, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे शत्रु बाधा हो, चाहे अधिक व्यय की स्थितियाँ हों, इन सब में ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, जो कि आने वाले समय में हम जब इनका परिवर्तन होगा डिटेल में चर्चा जल्द ही करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर अब हम समझते हैं देवगुरु बृहस्पति। देखिए 2025 का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। एक तो मंगल का भी परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लगातार मंगल को देख रहे थे कि मंगल के जो गोचर काल 2025 में चल रहे थे वो बड़े ही कहीं न कहीं ऐसे गोचर काल चल रहे थे कि मंगल पीड़ित अवस्था में थे और लगातार समस्याएं, लगातार हमने चर्चा की है पहले, आपने देखा होगा, तो लगातार समस्याएं मंगल दे रहे थे। पर मंगल का गोचर काल अब धीरे धीरे तुला में आए और अब वृश्चिक में जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा गोचर काल होगा मंगल का। बड़ा मतलब कि अच्छा फल देने वाला। 2025 में जैसे वो फल दे रहे थे तो उसके हिसाब से बहुत अच्छा फल देने वाले बनेंगे। आने वाले समय में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर और भी ग्रहों के परिवर्तन है जो कि समय समय में अलग अलग फल देंगे इन 3 महीनों में, परंतु अब एक तो मंगल और दूसरा देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण। देवगुरु बृहस्पति अब 18 अक्टूबर को वो राशि जिसमें बहुत ही अच्छे फल देते हैं यानी कि कर्क, तो कर्क में यानी कि उच्चत्व को प्राप्त कर लेंगे। और उच्चत्व को प्राप्त करके देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे, आइए समझते हैं। देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे 18 तारीख से, परंतु इनका गोचर काल बहुत लंबा नहीं रहने वाला है। ये 5 दिसंबर तक ही रहेगा, जो कि लग रहा हो कि कैसे देवगुरु बृहस्पति तो जिस राशि में जाते हैं, और अभी कुछ दिन पहले तो भाई मई में ही इनका गोचर काल बदला था, अभी कैसे हो बदल रहा, फिर से दिसंबर में बदल रहा, फिर मतलब ये क्या चीज़ हो रही है। प्रिय दर्शकों, आपने यदि उस समय सुना होगा मई में कि हमने भी चर्चा की थी कि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था को अब लंबे समय लगभग 8 वर्ष के लिए प्राप्त हो चुके हैं, यानी लंबे समय के लिए अब ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त। इसका प्रभाव भी पूरी दुनिया में पड़ने वाला है और पड़ना शुरू हो चुका है। आप लगातार पूरे देश दुनिया में स्थितियों को देख रहे हैं, और गुरु अभी लंबे समय के लिए गोचर इनका चालू रहेगा अतिचारी अवस्था में, और इसका प्रभाव पूरी दुनिया भी देखने वाली है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति वो ग्रह हैं जो कि सबसे शुभ ग्रह हैं, और इनके पास जो कारक तत्व हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कारक तत्व हैं। हमने कई बार चर्चा की, खासकर मई में जब इनका परिवर्तन होगा। तो गुरु का एक गोचर काल आपके कर्म भाव में रहने वाला है, और ये गोचर काल कहा जाए तो आपके करियर में बड़े चेंज लाएगा, और आप अपने जीवन में घर, गाड़ी, बंगला ये सब चाहते थे आप क्या, हर व्यक्ति चाहता है कि धन में खूब वृद्धि हो, तो धन में वृद्धि, घर परिवार में प्रेम का माहौल, घर परिवार में कोई शुभ सूचना। और यदि आप अपने जीवन में शत्रु बाधा से, लोन से, कर्ज से, बीमारियों से लगातार परेशान थे, तो अब इनका धीरे धीरे सलूशन होगा। तो गुरु का एक गोचर काल और भी बहुत सारे अभी हम डिटेल में जल्द ही चर्चा करेंगे। तो गुरु का जो परिवर्तन अब होने वाला है बड़ा महत्वपूर्ण है। 2025 में ये 3 महीनों का लगभग समय है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर लगभग है तो 1.5 महीनों का ही समय गुरु का गोचर काल करके में, फिर 3 महीनों को ये कहीं न कहीं कवर कर रहे हैं, कुछ दिनों के लिए ही सही, क्योंकि दिसंबर में भी 5 तारीख तक रहेंगे। तो ये 2025 में जो परिवर्तन हुए
उसके हिसाब से देखा जाए कि 2025 के अभी आखिरी 3 महीनों में बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं, और इसीलिए मैंने लिखा था कि सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, क्योंकि मंगल और गुरु ये दोनों बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, क्योंकि और भी ग्रह हैं उनके प्रभाव हैं। अब हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र की स्थिति जरूर बहुत पीड़ित अवस्था को अब शुक्र प्राप्त होने वाले हैं। अब शुक्र का गोचर काल 9 तारीख से 9 अक्टूबर से कन्या राशि में होने जा रहा है, 9 अक्टूबर से लेके और 26 नवंबर। ये गोचर काल कन्या में होने जा रहा है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसमें है बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि नीचत्व को प्राप्त होंगे और आपके व्यय भाव में, जो कि एक अच्छी बात यहाँ पर तुला वालों के लिए है कि व्यय भाव में इनका गोचर काल होगा, जो कि यहाँ शुक्र को बल प्राप्त होता है और शुक्र स्वयं आपके लगने से हैं, तो ये पीड़ित भी होंगे, पर लगने से हैं तो रक्षा भी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे ज़रूरी है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अधिक व्यय से बचिएगा, है ना। कोर्ट कचहरी के मामले हैं, खासकर मैरिज लाइफ या लव लाइफ को लेके हैं, तो विशेष सतर्क रहिएगा। किसी से वाद विवाद लड़ाई झगड़े नहीं करना है, प्रेम से सबसे रहना मिलजुल के, है ना। और बाकी आगे हम उपाय भी जानेंगे। तो शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं रहने वाली, संघर्ष की स्थितियाँ बनेंगी, आपको ध्यान रखना। ट्रेवल भी कर रहे हो ना, हवाई यात्रा इत्यादि कर रहे हों या कोई भी, तो बहुत सावधान रहिए, क्योंकि शुक्र हवाई यात्रा का आधिपत्य रखते हैं और बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा हम बात करें शनि की, तो शनि 28 नवंबर को मार्गीय अवस्था को प्राप्त होंगे और शनि की जो स्थिति है ना, तो षष्ठम भाव में इनका गोचर काल है और मार्गीय अवस्था को प्राप्त होंगे। नक्षत्र परिवर्तन भी अभी होने वाला है अक्टूबर में। तो ये जो गोचर काल है मार्गीय अवस्था का, ये ठीक है, ये आपको शत्रुओं के ऊपर विजय दिलाएगा और भी कई लाभ इसमें देने वाले हैं शनि। तो शनि जो है तो बड़े महत्वपूर्ण स्थिति में जाने वाले हैं, जो कि षष्ठम भाव इनका कारक तत्व भाव है। तो ये कई बार अब डिपेंड देखिए क्या करता है कि ग्रहों की स्थिति क्या है। राहु केतु को तो कोई परिवर्तन है नहीं इसमें। अब शनि यहाँ पर कई बार आपको रोगों की वृद्धि भी करवा देते हैं और कई बार रोगों से मुक्ति भी करवाते हैं, डिपेंड करता कैसी स्थिति आपकी कुंडली में है शनि की। और कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय भी दिलवाते हैं, फंसा भी देते हैं। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं, आगे हम चर्चा इनकी भी करेंगे। फिर दर्शकों देखा जाए तो ये कुछ स्थितियां हैं और इन 3 महीनों में हमने संक्षेप में बहुत समझा कि ये ग्रह क्या प्रभाव देंगे, क्योंकि यदि हम जितने भी अभी ये परिवर्तन, इसमें अभी नक्षत्र परिवर्तन की हमने चर्चा की ही नहीं, और भी बहुत सारे योग संयोग भी बनने जा रहे हैं, उनकी भी हमने अलग से कोई डिटेल में चर्चा नहीं की है। हमने सूक्ष्म में सभी को एक साथ करके समझने की कोशिश की कि क्या प्रभाव हमें मिल सकते हैं। आने वाले समय में हम समय समय पर इनके जब जो परिवर्तन होंगे तो चर्चा करेंगे। फिर दर्शकों ये जो ग्रहों की स्थितियां हैं ये हमारे लिए अनुकूल रहें, हमें अच्छे फल मिले, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसमें यदि देखा जाए तो जो ग्रह स्थितियाँ बनने जा रही हैं, इसमें लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए, ये सबसे बढ़िया है आपके लिए। और आपको साथ में भुवन भास्कर सूर्य को अर्घ्य भी देना चाहिए, अपनी दिनचर्या को भी बेहतर करना चाहिए। तो ये उपाय आप कर सकते हैं। कमेंट में भगवान की जयकारा लगाइएगा, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा और खूब स्मरण करिएगा। एक बात अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले कही, इसे मैं अलग से कह दूं क्योंकि ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है और इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए यदि आप अभी तक बने हुए हैं तो। प्रिय दर्शकों, अभी हमने लगभग 3 महीनों की चर्चा की, परंतु आपकी पर्सनल कुंडली में क्या स्थिति है ये तो आपको ही जानकारी है ना। हमने गोचर के बारे में समझा। तो आपको कभी कोई निर्णय लेना हो, है ना, आए दिन छोटी चीज़ें तो हम करते रहते हैं, पर कोई बड़ा निर्णय लेना है तो उसमें आपको पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही
निर्णय लेना चाहिए। अब देखा जाए कि समय समय में आए दिन हर 2-4 दिन में ग्रहों के परिवर्तन होते हैं। यदि आप राशि और फिर नक्षत्र में चले जाएं तो फिर आए दिन परिवर्तन होते रहते हैं। तो हर दिन कुंडली विश्लेषण करवाना संभव ही नहीं है, या करना भी है ना, परंतु समय समय पर यदि कोई बड़ा निर्णय हमें लेना हो तो उस समय हमें देखना चाहिए। और बाकी ये जनरल प्रेडिक्शन इसे समझना चाहिए, क्योंकि इसका भी उसी तरह महत्व है जितना आपकी कुंडली का। तो पर्सनल कुंडली और गोचर दोनों को देख के समझ के ही निर्णय लेना चाहिए, क्या कैसी दशाएं चल रही हैं। हम किसी ग्रह से हमें जो रिजल्ट मिलने वाले हैं तो वो हमारी कुंडली के अनुसार कैसे मिलने वाले हैं, गोचर के अनुसार कैसे मिलने वाले हैं। तो सभी चीज़ों को देख समझ के ही फिर निर्णय लेना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।